अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी मालूमात आपको हासिल होते रहे। आप तमाम स्नेह भाइयों को, तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम नौजवानों को, सबको 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमा का उर्स मुबारक हो, यौम मुबारक हो। इसी सिलसिले में आपकी सीरत के मुतालिक हम इंशाअल्लाह सुनेंगे कि एक गरीब व यतीम बच्चे की दिलजोई आपने किस तरह फरमाई। खलीफा आला हज़रत मौलाना सैयद अय्यूब अली रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक कम उम्र साहबज़ादा बगैर किसी झिझक के हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ की, मेरी वालदा ने आपकी दावत की है, कल सुबह को बुलाया है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे दरियाफ़त फरमाया, मुझे दावत में क्या खिलाओगे? इस पर साहबज़ादे ने दोनों हाथों से पकड़े हुए अपने कुर्ते के दामन को हज़रत के सामने फैला दिया, जिसमें माश की दाल, 2-4 मिर्चें पड़ी हुई थी। कहने लगे, देखे ना, ये दाल लाया हूँ। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरते हुए फरमाया, अच्छा, मैं और ये यानी हाजी किफ़ायतुल्लाह रिज़वी साहिब कल के दिन 10 बजे आएंगे। फिर हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब से फरमाया, मकान का पता पूछ लीजिए। मुख्तसर ये कि साहबज़ादा मकान का पता बताकर खुश चला गया। दूसरे दिन तय किए हुए वक्त पर सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब से फरमाया, चलिए। इन्होंने अर्ज़ की, क्या कहाँ? फरमाया, उसी साहबज़ादे के यहाँ दावत का वादा, प्रॉमिस जो किया हुआ था। आपको मकान का पता मालूम होगा या नहीं? अर्ज़ की, जी हुजूर। जिस वक्त मकान पर पहुँचे तो वो साहबज़ादा पहले ही से हमारे इंतज़ार में दरवाज़े पर खड़ा था। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने को देखते ही ये कहते हुए भागे, मौलाना साहब आ गए। दरवाजे करीब ही एक घास फूस से तैयार किया हुआ साहिबान पड़ा हुआ था। वहाँ खड़े होकर इंतज़ार फरमाने लगे। कुछ देर के बाद एक पुरानी तशरीफ़ फरमा होने के लिए आई और मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और मिट्टी के प्लेट में वही माश की दाल जिसमें मिर्चियों के टुकड़े पड़े हुए थे लाकर हमारे सामने रख दी और कहने लगा, खाएं। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बहुत अच्छा खाता हूँ, ज़रा हाथ धोने के लिए पानी ले आए। इधर वो साहबज़ादा पानी लाने को गया, इधर हाजी साहब ने कहा कि हुजूर, ये मकान नकारा यानी ढोल बजाने वाले का है। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुनकर तकवे की वजह से गमगीन हुए। इतने वो कम उम्र बच्चा पानी लेकर हाजिर हुआ। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दरियाफ़त फरमाया कि आपके वालिद कहाँ हैं और क्या करते हैं? दरवाज़े के पर्दे में से उन साहबज़ादे की वालिदा ने अर्ज़ किया, हुजूर, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है और किसी ज़माने में नबूत बजाते थे। इसके बाद तौबा कर ली थी। अब से भी ये लड़का है जो मज़दूरों के साथ मज़दूरी करता है। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और दुआए खैर और बरकत फरमाई। हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब ने सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के हाथ धुलवाए और खुद हाथ धोकर खाने में शरीक हो गए। मगर हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि आला हज़रत को खाने में बहुत एहतियात है और ग़िज़ा के तौर पर सूजी का बिस्कुट खाते हैं और यहाँ ये रोटी और वो भी बाजरे की और उस पर माश की दाल किस तरह तनावुल फरमाएंगे। मगर कुर्बान जाए इस उम्दा अखलाक और दिलदारी के मेज़बान की खुशी के लिए खूब पेट भर कर खाया। हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब फरमाते हैं, मैं जब तक खाता रहा हज़रत भी बराबर तनावुल फरमाते रहे। वहाँ से वापस पर पुलिस चौकी के करीब हाजी किफ़ायतुल्लाह साहिब के शुबे को दूर फरमाने के लिए इरशाद फरमाया, अगर ऐसी खुलूस की दावत रोज़ हो तो मैं रोज़ कबूल करूँ। हर लम्हा याद खुदाया, दीन की खिदमत आला हज़रत। जो भी कदम था, जो भी अमल था, वो था इबादत आला हज़रत।
सच कहता हूँ मुझ जैसे से नामुमकिन है, हैरान हूँ मैं कैसे बयां हो आपकी अज़मत आला हज़रत। तो आपने सुना कि आला हज़रत ने इस गरीब लड़के की दिलजोई के लिए दावत कबूल फरमाकर अपने चाहने वालों को उसने इखलाक का ऐसा प्यारा दर्स दिया कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिस कदर बुलंद इल्मी मकाम था, आपके इखलाक भी इसी कदर बुलंद थे। गरीब बच्चों से मोहब्बत का अंदाज़ देखी कि उसको जानते नहीं कि कौन है, मगर फिर भी दावत कबूल फरमा ली। पुरानी चटाई बैठने के लिए दी जाती है, नापसंदगी का इजहार नहीं बल्कि उसी पर तशरीफ़ फरमा हो गए। घर में जो खाना पेश किया गया वो तबीयत के मुवाफिक नहीं मगर दिल जो यानी उस गरीब का दिल खुश करने के लिए खा लिया। ये थे आला हज़रत और इनके आला अखलाक। सच्ची बात है कि आपके हुस्न इखलाक से नबियों के सरवर हुस्न इखलाक के पेकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इखलाक करीमा की झलक नज़र आती है कि मेरा आका करीम मेहरबान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इखलाक मुबारका ऐसे थे कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करते हुए नहीं झिझकता था। और यही आदत सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह में भी थी कि गरीब बच्चा बिला झिझक अपनी दावत पेश कर रहा है और बुढ़िया को भी यकीन है कि दावत कबूल कर लेंगी, तभी अपने कम उम्र बच्चे को आपकी बारगाह में पैगाम देकर भेज दिया कि दावत पर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने अखलाक को, अपने किरदार को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नक्श आला हज़रत पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।